इंडियन प्रीमियर लीग अपने जाने पहचाने अंदाज के साथ एक बार फिर शुरू हो गया है। पिछले 16 सालों से ये एक आदत है जो भारत में लोगों में लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों से हार जीत की शर्तें हारते जीतते मुश्किल से 1 साल गुजरता है और फिर नए सीजन में फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाता है। गर्मियों की शामें बिताने के लिए भारत को इससे अच्छा ऑप्शन जैसे मिल ही नहीं रहा है। हर साल अपने अपने नए खिलाड़ी और पुरानी फेवरेट टीमों को जिताने का जुनून इस कदर चढ़ता है कि कैसे 2 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब साल 2024 का भी वो समय आ गया है जब हर कोई फिर से सारी परेशानियां भूलकर नीले, लाल और पीले रंगों को ओढ़ करके बैठ जाएगा और कुछ खिलाड़ियों की हार जीत से यह तय होगा कि कौन सा दिन किसके लिए कैसा जाने वाला है। मगर इस बार आईपीएल में बहुत कुछ ऐसा है जो हम पहली बार देखने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम शायद आखिरी बार देख रहे हैं। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आदत में ढालना बहुत मुश्किल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम अपने सबसे बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर और खास करके उनकी कप्तानी को एक ट्रिब्यूट देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आंकड़ों से ज्यादा इमोशंस और इम्पैक्ट की बात होने वाली है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में आखिर तक। शुरू से बात करें तो इतिहास में थोड़ा पीछे चलने पर पता चलता है कि भारत की एक पूरी नई जनरेशन ने जब टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया था तो उसके पीछे अजीत वाडेकर की साल 1971 वाली उस शानदार टीम का बहुत बड़ा योगदान है जिसमें सुनील गावस्कर ने अपना डेब्यू किया था। कप्तान अजीत की वो टीम और उस टीम में खेल रहे खिलाड़ी की वजह से भारत ने टेस्ट मैचों को बेशुमार प्यार देना शुरू किया था। और उसके बाद जब वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई तो कपिल देव की उस बेहतरीन टीम की वजह से भारत में वनडे क्रिकेट को समझने और सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। वनडे क्रिकेट को भारत की वजह से अपना सफर जारी रखने का हौसला हासिल हो पाया था और यह फॉर्मेट पॉपुलैरिटी के मामले में टेस्ट क्रिकेट के बराबर आकर के खड़ा हो गया था। और इसके बाद टी20 क्रिकेट की शुरुआत हुई और इस फॉर्मेट के पहले विश्व कप से कुछ दिन पहले तक भारत में लोग क्रिकेट के खेल को पूरी तरह से बंद करने की मांग कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट अपने अब तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थी और यहाँ से एक फैसला लिया जाता है कि भारत की तरफ से एक बिल्कुल ही नई टीम अफ्रीका जाएगी और महेंद्र सिंह धोनी नाम का एक नया लड़का इस टीम की बागडोर संभालेगा। यहाँ से भारत में क्रिकेट को फिर से एब्सेंस मिलना शुरू हुआ। एक बिल्कुल ही नई टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब हासिल किया था और इससे पहले धोनी की इस टीम ने पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और फ्लिंटॉफ के इंग्लैंड से भी ये टीम जीतकर अपने देश खिताब लेकर के लौट रही थी। इसलिए बात मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत में लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम की बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को देखना शुरू किया था, जिसकी वजह से क्रिकेट को फिर से लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। और इस समर्थन को देखते हुए ही भारत में आईपीएल की शुरुआत भी पुख्ता हो गई थी। बहुत सी आपाधापी और जोड़ तोड़ के बाद आईपीएल शुरू हुआ। पहले सीजन के लिए समय निर्धारित हुआ और अपनी अपनी टीमों को तैयार करने के लिए सभी ऑनर्स एक जगह आ गए। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस खिलाड़ी को अपना पहला कप्तान घोषित करने में भी चेन्नई को कोई झिझक नहीं हुई। हमेशा से कपिल देव और सौरव गांगुली को अपना कप्तान मानने वाले देश भारत में अचानक लोगों के बीच कप्तानी के मायने बदलने शुरू हो गए थे। लोगों ने अपनी चालाकी और काबिलियत के दम पर एक कप्तान को इतना कामयाब होते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था जितनी की धोनी ने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में महज 3 सालों में ही हासिल कर ली थी। खिताब हासिल करना भारत के लोगों के लिए अच्छी कप्तानी और बेहतरीन कप्तान होने का सबसे पहला और आखिरी पैमाना बन गया था। हारने वाले मैच को ड्रॉ कराना और लड़ते हुए हारने वाले मैचों से खुश हो जाने वाले लोगों को धोनी ने बताया कि उनका देश जीतना भी जानता है। आईपीएल में अपने पहले सीजन में धोनी ने सुरेश रैना और पार्थिव पटेल जैसे 20-25 साल के नौजवान खिलाड़ियों को लीड किया तो अपने साथ मुरलीधर और हेडन को भी बड़ी सूझबूझ के साथ लेकर के चले। धोनी की टीम में स्टीफन फ्लेमिंग जैसा बेहतरीन कप्तान भी था और माइकल हसी जैसा हरफनमौला बल्लेबाज भी इस टीम का हिस्सा थे और इन सभी को लेकर के धोनी ने टीम को फाइनल में पहुंचाया। अपने संयम, संतुलन, समझ और सूझबूझ का जो उदाहरण धोनी ने पहले सीजन में सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों को तैयार करते हुए दिया वो इस खिलाड़ी ने आखिर तक जारी रखा। और इसलिए आपको नजर आएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का टीम कॉम्बिनेशन हमेशा से ही पहले सीजन की तरह ही रहा है क्योंकि इसका कप्तान सभी तरह के खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन बाहर लाना जानता है। धोनी ने आईपीएल के जरिए ही सुरेश रैना को जिस तरह तैयार किया और अपने साथ रखा और फिर अश्विन को मैच दर मैच खिलाते रहे, उसे देख करके इन पर पक्षपात और भाईचारे के आरोप भी लगे। धोनी को कई खिलाड़ियों के लिए कहा गया कि बेवजह ही उनको घसीट रहे हैं, मगर आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि रैना आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। जडेजा को आज भारत का सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता है और अश्विन का कद कितना बड़ा बन गया है ये सब हम पिछले कुछ महीनों में समझ चुके हैं। ये खिलाड़ी इस भीड़ के कुछ गिने चुने नाम हैं जिन्हें धोनी ने अपनी कप्तानी के जरिए आईपीएल से उठाया और शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया था। वरना आप ही सोचिए कि एक स्पिन गेंदबाज के पास ये हौसला कहां से आ सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में एक टाइट सिचुएशन के बीच पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने के लिए तैयार हो जाए और इंग्लैंड अपनी जमीन पर पूरी तरह से हाथ में आया हुआ मैच हार जाए। आप ही बताइए कि कैसे एक टेस्ट प्लेयर अचानक किसी नई टीम का सदस्य बनता है और लगातार ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर देता है और इस तरह से खेलने लगता है कि जैसे यही उसका नेचुरल गेम है। कैसे पूरे सीजन में बिल्कुल बेरंग नजर आने वाला खिलाड़ी आखिरी और सबसे जरूरी मैच में अपने पैर की परवाह किए बिना खेलता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है। ये सब कुछ होता है क्योंकि एक कप्तान का विजन,
एक कप्तान का हाथ और एक कप्तान का विश्वास उन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा होता है। क्रिस गेल के सामने अश्विन को पहला ओवर देना हो या फिर पोलार्ड के सामने एक जरूरी मैच में असामान्य फील्ड सेट करना हो, बल्ले के कोण को समझ करके इनफॉर्म बैट्समैन को आउट करना हो या फिर 40 की उम्र में अपने खेल से एग्जाम्पल सेट करना हो, बोरिंग टीम मीटिंग्स को बेहतर बनाना हो या फिर कमेंटेटर्स को जवाब देना हो, डेफिनेटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक अपनी टीम को हर किसी की सोच से परे हर बार फाइनल तक पहुंचाने तक पिछले 16 सालों में धोनी ने जिस तरह का काम आईपीएल में अपनी टीम के लिए हमेशा एक कप्तान रहते हुए किया है वो लाजवाब है। और उससे भी लाजवाब है ट्रॉफी को दूसरे खिलाड़ियों के हाथों में रखकर खुद कहीं दूर खड़ा वो कप्तान जिसे किसी की शाबाशी और कोई भी क्रेडिट की जैसे कोई जरूरत ही नहीं थी। वो दूसरे खिलाड़ियों को और अपनी टीम को तैयार करने में लगा रहा और जब वो खिलाड़ी और वो टीम सबसे बड़े बन गए तो कुछ लोगों ने कारण ढूंढने शुरू कर दिए और कारण उनके पीछे कहीं कोने में खड़ा एक खिलाड़ी ही था जिसने कभी किसी से उसको ढूंढकर शाबाशी देने के लिए नहीं कहा था। धोनी ने चेन्नई के लिए जो कुछ भी एक कप्तान के तौर पर अब तक किया है उसको एक तरफ रख करके सिर्फ साल 2018 की बात करें तो उस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। एक बेमिसाल कप्तान की टीम ने इस साल बैन के बाद वापसी करी और जब लोगों ने नए और नौजवान चेहरों के सामने इस टीम को बिल्कुल ही हाशिए पर धकेल दिया था तब उसी साल इस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आखिरी मैच में हैदराबाद को हराकर खिताब हासिल करके सबको चौंका दिया था। शेन वॉटसन ने इस मैच में जो प्रदर्शन किया उसके पीछे टीम मैनेजमेंट और कप्तान का विश्वास साफ नजर आ रहा था और लोगों ने यह भी देख लिया था कि बुढ़े और बेकार शेर घायल होने के बाद किस तरह से खतरनाक बन जाते हैं। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उसके बाद भी कप्तान रहे और खिलाड़ियों को लाने और छोड़ने का फैसला भी हमेशा की तरह उनका ही रहा। उनको अपने कुछ फैसलों की वजह से भला बुरा सुनने को भी मिलता रहा, हार का सामना भी करना पड़ा, मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे और आखिर में आते आते लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि धोनी आईपीएल में इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छा खेलते हैं और भारतीय टीम को जिताने से ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स को जिताने पर ध्यान लगाते हैं। लोगों ने रील्स बनाकर अपनी बेतुकी बातों को साबित करने का प्रयास किया। 2019 विश्व कप में उनके रनआउट को आईपीएल में उनकी एक डाइव से जोड़ करके दिखाया गया, मगर हम जानते हैं ये सब बेतुकी कोशिश थी और लोगों का ये व्यवहार धोनी ने पहले भी साल 2007 में देखा था तो इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। धोनी ने अपने पिछले 2 आईपीएल सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने का प्रयास किया है। पहले रविंद्र जडेजा को ये जिम्मेदारी मिली और अब ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी ने अपनी विरासत सौंप दी है और पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने एक नए कप्तान को तैयार करने के लिए प्रयास किया था वो पूरे सीजन में नजर आने वाला है। 5 आईपीएल ट्रॉफी, 12 आईपीएल फाइनल्स, 15 सालों का लंबा इतिहास और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बाकी उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों को आगे ले जाना होगा जो धोनी ने धीरे धीरे अपने पीछे तैयार किया था। बात चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की हो या फिर आईपीएल की, धोनी की कप्तानी अपने आप में एक युग का नाम था। धोनी भारत के उन गिने चुने कप्तानों में से रहे जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉस के समय और मैच के बाद सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। वो क्या फैसला करेंगे, किस तरह की टीम को उतारेंगे और किस सवाल पर क्या कहेंगे, ये सब कुछ सुन करके, देख करके और समझ करके ही न जाने कितने लोगों ने फैसला करना सीखा था और अब अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब धोनी के खेल और कप्तानी का यह दौर खत्म हो गया है। हम सबको ये मालूम है कि धोनी फिर कभी उस तरह के किरदार में हमें नजर नहीं आने वाले हैं जिसमें उन्हें देखने की आदत हम सबको पिछले 15 सालों से हो गई थी। हम जानते हैं कि धोनी अपने आखिरी कुछ मैच खेल रहे हैं और फिर शायद वो नहीं खेलेंगे, तो यही आखिरी मौका है, उन्हें पूरी तरह से जी भर के देख लेते हैं। याद रखिए, हम अपने पसंदीदा खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी को आखिरी बार खेलते हुए देखने वाले खुशनसीब लोगों में से हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कप्तान को एक अच्छा फेयरवेल दें और उन्हें देखते देखते विदा करने से अच्छा फेयरवेल और क्या हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी इस एक नाम ने आईपीएल को खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पिछला पूरा सीजन लोगों ने इस खिलाड़ी के लिए देखते हुए गुजारा था, जिसका परिणाम यह है कि एक बार फिर से माही को खेलते हुए मैदान पर देख रहे हैं। अब की बार क्या होगा ये तो पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि सीजन का कोई मैच मिस करना खुद के साथ बेईमानी होगी। उम्मीद है कि अगले मैच में माही बल्लेबाजी करने भी उतरेंगे और एक यादगार सीजन के साथ कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी हमें सुनने को मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि माही फाइनल तक पहुंचे और वहां से अपने आगे के फैसले के बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।